बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे टमाटर के साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज से पहले आपने मुख्तलिफ किस्म के रायते बनाए होंगे और खाए भी होंगे। दही से तो आपने बहुत सारी किस्म के रायते बनाए होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे टमाटर के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रायता। तो ये रायता चटनी की रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है कि इसके सामने 5 स्टार की जो चटनियाँ रेसिपियाँ सारी फेल हो जाएंगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने लाल रंग के टमाटर ले लेने। तो आप इस तरह के लाल रंग के टमाटर ले लें, इसको आपने 2 हिस्सों में काट लेना है और इससे हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान रेसिपी। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर रेसिपी के लिए मैंने खीरा लिया, उसको बारीक काट लिया। एक छोटे साइज का प्याज है, उसको भी बारीक चॉप कर लें। तो सब्ज मिर्च यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लेंगे। 6 से 7 लहसुन की कलियां ली है, उसको इस तरह काट लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून लेमन की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा हमने पुदीना लेना है और धनिया लेना है, इसको धो के अच्छी तरह साफ कर लेना, इसको बारीक काट लेना है। तो इसके अलावा बाकी जो इसके अंदर मसाले इस्तेमाल हैं वो भी आपको साथ साथ बता देता हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त चटनी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कड़ी पत्ता ले लेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा, खाने में बहुत ही लाजवाब बनती है। तो यहाँ पर इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल का ऐड कर लेना है, इससे हमारी रेसिपी बहुत ही हेल्दी बनेगी। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल नहीं है तो आप जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल है तो उसमें भी इसको बना सकते हैं। 1/2 टी स्पून यहाँ पे सफेद जीरा और 1/2 टी स्पून राई दाना ऐड कर लेंगे, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे लहसुन और साथ में कड़ी पत्ता। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो प्यारी सी खुशबू अभी से आना शुरू हो जाएगी। अभी तो हमने रेसिपी शुरू की और इसके फ्लेवर इतने ज्यादा होंगे, जब इसको बनाएंगे तो बहुत इसको पसंद करेंगे। यहाँ पे देखें, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर को मैंने 2 पीसीज में काट लिया था। तो यहाँ पर सारे टमाटर ऐड करने के बाद एक साइड से इसको 2 मिनट तक कुक कर लेंगे और उसके बाद इसकी साइड चेंज करके 1 मिनट तक मजीद कुक करेंगे। उसके बाद इसके लिए 5 मिनट तक इसको कवर कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट तक इसको कुक कर लिया। देखें टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। इसको हमने जो इसका छिलका वो उतार लेंगे, बहुत ही आसानी से इसका छिलका भी उतर जाएगा। तो इसी तरह सारे टमाटरों का छिलका उतारने के बाद इसको हमने हल्के हाथों से मैश कर लेना है। तो टमाटर यहाँ पर हमारे बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए। तो थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो बहुत अच्छी तरह ये मैश हो जाएंगे। तो अगर आपके पास टमाटर थोड़े से अभी हार्ड हैं तो थोड़ा सा और इसको कुक करें ताकि टमाटर आपके अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह आसानी से मैश हो जाएंगे। तो सारे टमाटरों को मैश करने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मसाला में 1/2 टी स्पून नमक ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। तो कश्मीरी लाल मिर्च ये कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं कि दिखने में अच्छी खूबसूरत लगती है। यहाँ पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, मजीद 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। तो आप इस चटनी को बना के फ्रिज में महफूज कर सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल करें, इसमें बाकी सब्जियां जो कटी हैं वो बाद में इसके अंदर ऐड कर लें तो ताज़ा फ्रेश आपकी चटनी बन जाएगी। तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इस चटनी को आप रोटी दाल चावल के साथ भी खाएं तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट बनता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद देखें चटनी हमारी तैयार हो गई। इसको निकालेंगे, रूम टेम्परेचर पर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और बाकी चीज़ें इसके लिए तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम बारीक कटा हुआ जो हमारा खीरा वो ऐड कर लेंगे, साथ में बारीक कटा हुआ प्याज, सब्ज मिर्च बारीक कटी हुई। अगर आप टेस्ट के मुताबिक आप इसको पसंद नहीं करते तो इसको स्किप कर सकते हैं। साथ में बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया और बारीक कटा हुआ पुदीना भी ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसके अलावा आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी सब्जियां इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ले लेंगे, हाजमे के लिए बहुत अच्छा था, टेस्ट बहुत लाजवाब बनता है। 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून चाट मसाला। तो यहां पर इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद जो टमाटर की हमने चटनी बनाई तो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अगर आपने फ्रिज में उसको बना के रखा तो 2 से 3 चम्मच इसके अंदर ऐड कर लें और फ्रेश चटनी आपकी बहुत ही कम वक्त में बन जाएगी। यहां पर थोड़ा सा लेमन ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार टमाटर का रायता चटनी तैयार है। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।